हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल एके शिक्षा निकेतन में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जनन स्वास्थ्य का सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो बने रहें हमारे साथ। और बच्चों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि ऐसे ही मैं बायोलॉजी के साथ साथ अन्य विषयों का भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाते रहूँगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन को दबा लेते हैं तो जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये पहला क्वेश्चन हमारा है कि रेट्रोवायरस, जिसको हम HIV वायरस भी कहते हैं, ठीक है, रेट्रोवायरस या HIV वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। कौन सा रोग होता है बच्चों? एड्स। रेट्रोवायरस या HIV वायरस से कौन सा रोग होता है? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ कब किया गया? हमारे भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम 1951 में शुरू किया गया था। ठीक है, जनसंख्या पर निबंध किसने लिखा? जनसंख्या पर निबंध माल्थस ने लिखा। किसने लिखा? माल्थस। ठीक है, उसके बाद यौन संचारित रोग अर्थात सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, STD, इनमें से कौन सा रोग है बच्चों? खसरा तो है नहीं, TB भी नहीं है, गोनोरिया। ठीक है, गोनोरिया एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, लैंगिक संचारित रोग है, जो लिंग के संपर्क से फैलने वाला रोग है, उसमें गोनोरिया आता है। ठीक है, गोनोरिया। एड्स में HIV वायरस जो है वो किस कोशिका को नष्ट करता है बच्चों? T4 लिम्फोसाइट, या कहीं कहीं पे लिखा होता है T4 सहायक कोशिका। ठीक है, तो T4 लिम्फोसाइट या T4 सहायक कोशिका बच्चों, ये हमारे श्वेत रक्तकण में पाए जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर, रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है वो बनी रहती है T4 लिम्फोसाइट कोशिका से। लेकिन HIV वायरस इसी T4 लिम्फोसाइट कोशिका पे आघात कर देता है, आक्रमण कर देता है, जिससे व्यक्तियों के शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता ही खत्म हो जाती है, जिससे छोटे छोटे बीमारी भी उन पे क्या हो जाते हैं? हावी हो जाते हैं। बच्चों, सिंड्रोम जो एड्स में जो सिंड्रोम लास्ट में एड्स में जो S आता है, AIDS, एड्स, ये सिंड्रोम का अर्थ ही होता है लक्षणों का समूह, ग्रुप ऑफ सिम्टोम्स। ठीक है, तो यही तो एड्स में HIV वायरस जो है वो T4 लिम्फोसाइट अर्थात हमारे सुरक्षा रोग प्रतिरोधन क्षमता पे आघात करती है। ठीक है, सुरक्षा तंत्र पे आघात करती है। इनमें से कौन सी विधि जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है बच्चों? बाह्यस्खलन प्राकृतिक मेथड है, नेचुरल मेथड है। आवधिक संयम भी, इसमें क्या होता है ये तो जानते हो, जैसे ही ना बॉय के शरीर ना नर के शरीर से वीर्यस्खलन होगा, वैसे ही वो क्या करेगा, अपने पेनिस को योनि से बाहर निकाल लेगा, जिससे अस्खलन जो होगा वो योनि से बाहर होगा। तो ये प्राकृतिक विधि है, इसमें किसी प्रकार की दवा किसी की जरूरत नहीं पड़ रही है। आवधिक संयम, ठीक है, मतलब सेफ टाइम पीरियड, जो पीरियड से
1 सप्ताह पहले और 1 सप्ताह बाद का समय होता है, ये उसकी बात है। ठीक है, और ये तो पुरुष नसबंदी ना, वासेक्टोमी, और स्तनपान अनार्तव अनावर्त। ठीक है, इसमें तो महिलाएं जब तक अपने बच्चे को भरपूर मात्रा में स्तनपान कराती रहेगी तब तक उसमें क्या नहीं होता है बच्चों, उनमें अंडोत्सर्ग और मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस नहीं होता है। यह टाइम करीब करीब 4 से 6 महीने तक होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये वाला। ठीक है, कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है? तो बच्चों मुखिया गोली तो महिलाओं से संबंधित है, जो टेबलेट्स के रूप में सहेली वगैरह इसमें लेती है। और उसके बाद ट्यूबेक्टोमी, ये तो ट्यूब शुक्रवाही अंडवाहिका या अंडवाहिनी को बीच में काट के उसे क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। तो ये तो हो गया महिलाओं में। तो ये वाला जो है वासेक्टोमी, वास डिफरेंस को काट के बीच में, ठीक है, बांध देना, वासेक्टोमी। तो ये वाला हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये वाला, इसमें क्या था हमारा वासेक्टोमी, इसमें हमारा ये था, और इसमें हमारा गोनोरिया था। कॉपर्टी रोकता है बच्चों, कॉपर्टी जो है ये अंडोत्सर्ग तो को नहीं रोक पाता है, लेकिन अंड का निषेचन होने से रोक देता है और भ्रूण का स्थापन होने से भी रोक देता है। मतलब इसमें ये दोनों के दोनों सही हैं, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों सही है तो हमारा आंसर क्या होगा, बी और सी दोनों। ठीक है, जन्म नियंत्रण की कौन सी विधि है? ठीक है बच्चों, आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में करवाया है ये टॉपिक, IUD, इंट्रा यूट्रिन डिवाइस, अंतःगर्भाशय युक्ति, जिसमें हमने जिक्र किया था, इसमें कॉपर्टी आता है। तो कॉपर्टी क्या करता है, यह जन्म नियंत्रण का एक विधि है। ठीक है, उसके बाद इनमें से ओरल पिलो का अवयव कौन सा है? बच्चों ओरल पिलो का अवयव है प्रोगेस्टेरोन। ठीक है, उसके बाद प्रखनली शिशु को उत्पन्न करने के लिए कौन सी अवस्था में स्त्री के शरीर में, ठीक है, रोपित किया जाता है, कोशिका को कौन सी अवस्था में रोपित किया जाता है? ठीक है, युग्मनज या कोशिका, युग्मनज जो होता है ना, युग्मनज को किस अवस्था में रोपित किया जाता है? तो यहाँ पे युग्मनज लिख लो, यानी जायगोट। ठीक, जायगोट। तो जायगोट जब 32 कोशिकीय हो जाए तब उसे क्या किया जाता है, महिलाओं के गर्भ में रोपित कर दिया जाता है। ठीक है, कितना, 32 कोशिकाएं। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक पुरुष को सीधे अंडाणु में प्रविष्ट, एक शुक्राणु को, पुरुष के शुक्राणु को सीधे अंडाणु में प्रविष्ट कराने की विधि में सहायता करने वाला जन की कौन सी तकनीक होती है? तो ये होती है ICSI। ठीक, आपातकालीन गर्भ निरोध प्रभावी होते हैं यदि उसका प्रयोग किया जाता है कब? तो कॉपुलेशन यानी सहवास के 72 घंटे के अंदर अगर आपातकालीन गर्भ निरोध होगा तब वो प्रभावी होता है। ठीक है, उसके बाद गर्भ निरोध की विधि के रूप में कौन सी शल्य क्रिया सही मानी जाती है? तो शुक्रवाहिका उच्छेदन। ठीक है, शुक्रवाहिका को बीच में से काट के उसे फिर क्या करना, घुमा के बांध देना। ठीक है, शरीर के बाहर होने वाली निषेचन क्या कहलाती है? बच्चों बहुत बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला।
ठीक है, कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, इन विट्रो। ठीक है, जनसंख्या अधिक हो जाने पर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम सामने आ सकती है। ठीक है, तो बच्चों आय में कमी हो सकती है, ज़मीन में भी कमी हो जाएगी, खनिज पदार्थ में भी कमी हो जाएगी, अर्थात आंसर हमारा क्या होगा, ऑल। इनमें जब नियंत्रण की कौन सी युक्ति जो है वो स्त्री द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है। डायाफ्राम तो स्त्री के लिए ही होता है बच्चों। ठीक है, मुख्य गोली भी स्त्री के लिए होता है, कॉपर टी भी स्त्री के लिए होता है, लेकिन ना तो कॉपर टी कौन, ये जो कॉपर टी होता है इसको कोई अनुभवी नर्स या डॉक्टर ही क्या करती है, फिट करती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये जो कंडोम है, ठीक है, ये मेल के द्वारा यूज़ किया जाता है, स्त्री के द्वारा नहीं। ठीक है, निरोध। जन्म पूर्व भ्रूण जांच करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जन्म से पूर्व भ्रूण जांच करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है, वीर्य को हिमीकृत किया जाता है तलर नाइट्रोजन में। कौन सा मिलान सही नहीं है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। गोनोरिया यानी सुजाक, ये नाइसोरिया गोनोरिया जीवाणु से होता है, यह तो सही है। एड्स जो है HIV यानी रिट्रोवायरस के द्वारा होता है, ये भी सही है। सिफिलिस जो है ट्रिपेनीमा पैलिडम जीवाणु से होता है, ये भी सही है। हेपेटाइटिस बी, हाँ यहाँ गड़बड़ है। हेपेटाइटिस बी जो होता है ये हेपेटाइटिस बी वायरस आता है, हेपेटाइटिस बी वायरस ही आता है जिसके कारण फैलता है। तो यहाँ पे तो होना चाहिए था हेपेटाइटिस बी, जो ऑप्शन में है ही नहीं यहाँ पे, तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा रॉन्ग है, जिसे हमें चुनना था। ठीक है, उसके बाद ये जो वायरस का नाम लिखा गया है प्रारूप 2 जेनाइटल हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, ये जो है जेनाइटल हर्पीस एक STD होता है, जेनाइटल हर्पीस, ठीक, ये उसका वायरस है, जेनाइटल हर्पीस का वायरस है, और यहाँ पे इसमें लिख दिया गया है, तो ये वाला हमारा क्या है, गलत है, जैसे चुनना था। तो बच्चों ये मैंने इसलिए लिया कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार STD के नाम लिखें और उनके रोगाणु के भी नाम लिखें। तो सुजाक जो है ये नाइसेरिया गोनोरिया से होता है, जो एक जीवाणु जनित रोग है। एड्स जो है वो HIV वायरस के कारण होता है, जो एक वायरस है। ठीक है, सिफिलिस जो है वो ट्रिपेलिमा पेलिडम जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, और ये सब तो इसमें एक यही है जो जीवाणु, ये वाला सिफिलिस और गोनोरिया जो है जीवाणु जनित रोग है, और HIV, हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पीस जो है ये तीनों के तीनों क्या हैं, वायरस जनित रोग हैं। बच्चों हमने जनरल स्वास्थ्य चैप्टर का 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है हमने। ठीक है, और ये तीसरा है जिसमें ऑब्जेक्टिव था, और एक और बच रहा है बच्चों जिसमें कि हमें एमनियोसेंटेसिस समझाना है और लैंगिक संचारित रोग के बारे में समझाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हम उसको लेके आएंगे बच्चों आप लोगों के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। और हाँ बच्चों, आप ये जो नोट्स है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें और याद कर लें। ठीक है।